चार जगहों पर ले चलते हैं। माहौल क्या है चरखी दादरी का? क्या टिकट बंटवारे में लेट लतीफ़ एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? क्या इसका असर राजनीतिक पार्टियों पर पड़ेगा? और वोटर टिकट बंटवारे में लेट लतीफ़ी को लेकर क्या सोचते हैं? कुछ और जगहों पे कुछ और माहौल आपको दिखाते हैं। देखो क्या कर दिया है कि कहीं पे तो आधार कार्ड पैन कार्ड तय अपडेट करवाओ, या कहीं बैंक में जाना है कि फैमिली आईडी लाओ, नू लाओ, वो लाओ। इसे बीपीएल कार्ड बन रहे हैं कि आम आदमी ने सुविधा नहीं मिल रही, और जाट जमींदार है बहुत बड़े बड़े, उन्हें सुविधा मिल रही है। बीपीएल कार्ड की हम लाइन में देखा कि बीपीएल कार्ड के लिए जाट जमींदार के घर जा रहे, और ऐसे ऐसे घर दिखा दूंगी जिनके घर में राशन नहीं है, और वो घर वाले उनके बीपीएल कार्ड कटे हुए हैं। तो कैसी सुविधा है? ये बताओ कि महिलाओं के लिए यहाँ बीजेपी कैसा काम की है आप लोगों के लिए सरकार? देखो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं ये चीज़ें देखती ही नहीं हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मुझे बस एक अरे वोट तो देती होगी। वोट तो दी थी, जो घर वाले कहते हैं उस पर वोट दे दो। घर वाले किसको कहते हैं? जो उनकी सोच आवे। जो हमारे घर का मेरे जो जेठ जी हैं वो थोड़ा राजनीति में है, वो कहते हैं वहीं पे वोट दे दो। अरे तो आप घूमती हो, आपको अपना वोट देने का अधिकार नहीं है? देखो है, लेकिन नॉट इंटरेस्टेड। 3 महीने पहले लोकसभा में किसको दिया था? नहीं पता। ये देखो, क्योंकि एक साल से मैं बाहर निकल रही हूँ। पहले पढ़ाई लिखाई में ध्यान था, बच्चा में ध्यान था। 1 साल से अपना स्टैंड बनाया नेटवर्क मार्केट। अरे पिछली बार तो वोट दी होगी 3 ना? महीने पहले लोकसभा में किसको हाँ? डाला? फूल पे ये लोग पूछ रहे हो कि 3 महीने अभी पहले 3 किसको महीने दिए? पहले किसको फूल पे ही डाला था। डाला? आप भाई कास्ट क्या है? SC आप बताओ। फूल पे ही डाला था। हाँ? फूल पे ही डाला। फूल पे ही डाला। और इस बार का क्या है माहौल आप लोगों का? अभी कुछ नहीं पता है सर। देखेंगे। नहीं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि घर की जो महिलाएं हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, ये सब है आप लोगों के घर में? बात होती है है चर्चा? बहुत ज्यादा है, महंगाई। इनकम तो है नहीं, और महंगाई है। गरीब आदमी परेशान है, पिस रहा है चक्की में। तो ये महंगाई के लिए कौन जिम्मेवार है? जो सरकार जिसकी होती है वो जिम्मेवार है, या बाजार जिसके लिए कहते हैं कि नहीं नहीं सरकार का इसमें कोई भूमिका देखो नहीं? सर, ये तो हमें पता नहीं इतना, तो हम तो एक 4 दीवारी में ही रहते हैं। अरे आप सड़क पर घूम रही हो, वो ये दीदी नौकरी अभी कर रही तो हो। ज्वाइन करवाई है। मैं भी इसी काम में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो अब धीरे धीरे आप आत्मनिर्भर हो जाओगी, पैसे आने लगेंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल फिर अपना अधिकार अपना करोगी। तो इस बार वोट तो दोगी ना? 5 तारीख को। देंगे, वो तो हमारा हक है। हाँ, तो हम लोग इसलिए पूछ रहे थे कि राज्य सरकार कैसा काम की 10 साल में। देखो कहीं अच्छा भी किया है, लेकिन गरीब आदमी फिर भी पिस रहा है। अच्छा तो किया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो महंगाई बहुत ज्यादा। इसी सरकार में रखेगी या पलटी मारोगे? ये देखो, ये भाई साहब मैं अकेली नहीं कर सकती ना जी। एक बार तो ये पलटनी देखो, चाहिए। ये बोल रहे हैं कि उसी सरकार के साथ रहोगी, पलटी मारोगे। पलटनी चाहिए। हाँ? पलटनी चाहिए, आप जी। भी बोलो। पलटनी चाहिए। हाँ? क्योंकि पलटनी चाहिए। अच्छा, आप भी भाई साहब? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहाँ घूम रहे हैं? मैं तो चारों तरफ ही घूम रहा हूँ हरियाणा में। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन, युवा, अग्निवीर, कई से मुद्दे हैं, और इसलिए मेरे को लगता है कि इस बार बीजेपी सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी। लोग तो कह रहे हैं कि निर्दलीय एक बड़ा फैक्टर है। पिछली बार 9 निर्दलीय 2 अंकों में नहीं आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 19 आए थे निर्दलीय। हाँ, 31 तो आई थी कांग्रेस की और 40 आई थी बीजेपी की। हाँ। इस बार 2 अंकों में नहीं आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस में 80 सीटों के आसपास फाइट होगी। तो 10 सीट तो निर्दलीय ले जाएंगे 10 में, जिसमें Maximum। जेजेपी और इन्हें लोग। बीजेपी 0। इस बार उचाना से भी दुष्यंत चौटाला हारेंगे चुनाव। अच्छा, और हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जो टिकट बंटवारा हुआ है, लेट लतीफ़ हुआ, या जिस तरीके का टिकट वो फैक्टर है चुनाव में, या बीजेपी का या जाति कांग्रेस पाति का? पर ही? बीजेपी का भी और कांग्रेस का? कांग्रेस ने तो अभी पूरी बात ही नहीं है। हाँ, तो इसका कुछ असर है? कांग्रेस हर की- बार यही होता है, 19 में भी यही था। इस बार कदम फूंक फूंक के रख रही है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए तरीके से टिकट बांट रही है। अच्छा, सतर्कता है उसका सतर्कता है, कि बगावत का खतरा बगावत का कम खतरा हो। है, इसलिए बहुत सतर्कता से टिकट बांट रही है। तो टिकट किसका अच्छा बटा है, बीजेपी का कि कांग्रेस का? कांग्रेस का तो आधा बटा ही नहीं है, और सिटिंग एमएलए को दे दिया है कांग्रेस ने तो हाँ, कितने। अब देखो कौन सी टिकट बांटते हैं। और बीजेपी का टिकट बंटवारा कैसे है? बीजेपी का टिकट बंटवारा कैसा भी हो जाए, पब्लिक नाराज है हरियाणा की। नाराज है। दादरी में लोग कहता है ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो जीतता है उसकी सरकार नहीं बनती है।
तो या तो यहाँ कांग्रेस की हवा खराब है या फिर हरियाणा में कांग्रेस आ रही है तो यहाँ नहीं जीत रही है। हाँ, ये हो सकता है सर, ये हो सकता है। चलिए, तो इस बार आप लोगों का कैलकुलेशन क्या है? 50+ कांग्रेस और बीजेपी 20 से 25, मैक्सिमम 25। तो 70 सीटें हुई और बाकी कितनी भी बढ़ सकती है, कुछ नहीं बढ़ेगी तो कांग्रेस ही बढ़ेगी। बीजेपी का मैक्सिमम मेरे को ऐसा लगता है कि 25 है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पंडित और अलग अलग लोग भी घूम रहे हैं। हम लोग जैसे रिपोर्टर जो ग्राउंड को देखते हैं, कुछ और जगहों पे ले चलते हैं। चरखी दादरी का माहौल क्या है, हरियाणा का चुनावी माहौल क्या है, और टिकट बंटवारे में लेट क्या बगावत को कम करने का तरीका है या फिर सतर्कता का एक कदम है। कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलते हैं। आखिरी वक्त में क्या कांग्रेस का टिकट बंटवारा बगावत को रोकने का एक फार्मूला है? टिकट बंटवारे से नफा नुकसान किसको है? चरखी दादरी से आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ग्राउंड। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरी वक्त में कांग्रेस टिकट बांटती है, कुछ असर इसका होता है? हाँ, कुछ सोच के कराया होगा। फायदा है कुछ इसका? हाँ, कुछ फायदा है ताकि बगावत ना हो। अच्छा, कि आखिरी दिन में टिकट दें तो निर्दलीय कम खड़ा होगा। हाँ, कम खड़ा होगा। ये तो उन्होंने सोच के कराया है ये काम तो। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो दादरी जीतता है उसकी सरकार हरियाणा में नहीं बनती है, तो या तो कांग्रेस नहीं जीतेगी या कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। ना, ऐसा कई बार होया, लेकिन यहाँ तो दादरी का तो मुख्यमंत्री भी रह लिया। अच्छा, यहाँ तो दादरी का तो मुख्यमंत्री भी रह लिया। 2-4 बार हुआ है ऐसा कि भाई दादरी का एमएलए बन गया लेकिन सरकार किसी और की होगी। अच्छा, ये कभी कभार होता है? कभी कभार होता है, ऐसा नहीं है कि जब से हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं। मैं कहने लग रहा, दादरी के मास्टर हुक्म सिंह मुख्यमंत्री भी बने थे। ये बात है। तो इस बार का क्या माहौल है? लगता है कांग्रेस होगी। चरखी दादरी में 2 सीट है जिले में। हाँ, एक वाडरा और एक दादरी। लेकिन अभी तो ये तो कन्फर्म नहीं कांग्रेस से कौन है। हाँ, तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस हर साल 19 में भी यही, 14 में भी यही, जब भी कांग्रेस की टिकट बांटती है तो वो आखिरी में बांटती है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा निर्दलीय बागी होने का खतरा। हाँ, ठीक बात। तो ऐसे हवा किसकी है? कांग्रेस की है। कांग्रेस की? लोग तो कह रहे हैं इस बार फिर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। नहीं भाई, लगता है ऐसा। और बाकी अगला समीकरण बताओगा कि भाई निर्दलीय कौन उठ रहा है। और बीजेपी का कैंडिडेट कैसे है? सुनील सांगवान जेलर रहे, गुरु राम रहीम का मंत्री भी रह चुके हैं। राम रहीम का सुनते हैं आशीर्वाद हाँ, भी बिल्कुल है। तो कुछ उनका वोट बैंक उनको फायदा देगा? वोट बैंक की देखो कुछ नहीं कह सकते। आप लोग बताओ भाई साहब, क्या माहौल है? माहौल ज़्यादातर कांग्रेस का है दादरी में। तो आप बताओ सर। कांग्रेस का ही माहौल ज़्यादा है। अच्छा, सब लोग यहाँ कांग्रेसी हैं क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये सुनील सांगवान जेलर रहे, अच्छी छवि कही जा रही है, तो ये गोत्र वाला भी उनके साथ वोट बैंक है या जाट एक तरफा हैं आप लोग इस बार? या गोत्र तो कांग्रेस भी सांगवान में दे देगी, गोत्र का फैक्टर खत्म। अब जो मनीषा सांगवान है उसको टिकट मिल गई तो गोत्र का तो कुछ चलेगा ही नहीं। ये भी सांगवान, वो भी सांगवान, दोनों सांगवान हो जाएंगे। गोत्र का क्या चलेगा ये बताओ? ये फोगाटों का एरिया है। तो पिछले बार ये जीती नहीं थी ना, बबीता फोगाट लड़ी चुनाव बीजेपी। हाँ, बबीता फोगाट इसकी टिकट कट गई ना सोमवीर की। ये बीजेपी से टिकट मांग रहा था। अच्छा, फिर इसको सहानुभूति मिल गई। ये बीजेपी का ही कैंडिडेट था, इसकी टिकट काट दी, बबीता को दे दी। निर्दलीय फार्म भर दिया इसने, वो सहानुभूति मिल गई इसको। इस बार निर्दलीय है फैक्टर दादरी में? हम तो कांग्रेस का वोट गिरा भाई। अरे तो सब लोग कांग्रेसी हैं क्या इधर? वो लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है क्या? हाँ, हरियाणा में तो इस बार आ गई। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारी ओर तो उड्डा है ही कौन बनेगा। ये गर्व की बात है। गर्व की बात है। ये गर्व की बात है आपकी। इसमें कुछ नहीं कह सकते कौन बनेगा, लेकिन होगा जाट ही ना। ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते। लोग कहते हैं ना कि हरियाणा में ना ऐसी कोई जाट नॉन जाट वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यहाँ आपको मैं बताऊँ कि हरियाणा का भाईचारा इतना बढ़िया है कि हरिजन जाट ब्राह्मण सभी इकट्ठे बैठते हैं, ताश खेलते हैं। कोई ऐसी कोई वो बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नहीं, लोग इसलिए बोलते हैं ना कि आज़ादी के बाद हरियाणा जब से होना तब जाट ही सत्ता में रहे, 10 साल छोड़ के। नहीं, वो तो जाट कैसे सत्ता में रहे? भजन लाल बने